यह कहानी एक ऐसे समय की है जब धरती पर सभी जानवर अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। लोमड़ी सभी के लिए एक समाचार लेके आई है जो कि बहुत ही विशेष है। यह घटना किसी जंगल या पहाड़ी क्षेत्र की नहीं है, बल्कि वह स्थान है जहाँ पर कुंभ मेला मनाया जाता था। एक सामान्य दिन था। हरे भरे जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। लोमड़ी कहती है, इस बार कुंभ मेला सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं होगा, बल्कि यह मेले का आयोजन अब जानवरों के लिए भी होगा। यह समाचार जंगल के हर कोने में फैल गया। यह सूचना हर जानवर के दिल में उत्सुकता और जिज्ञासा का कारण बन गई। पक्षी ने कहा, यह कुंभ स्नान आखिर क्या होता है? क्या यह केवल मनुष्य के लिए था या फिर हम जानवरों के लिए भी है? क्या हमें भी इस स्नान से कोई लाभ मिलेगा? शेर, जंगल का राजा, इस बात से सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वह अन्य जानवरों के सामने जाकर यह घोषणा करता है, कोई कुंभ स्नान में जाए या ना जाए, परंतु मैं कुंभ स्नान में भाग लूँगा और सभी को दिखाऊंगा कि मैं सबसे ताकतवर और साहसी हूँ। उसकी आवाज़ में एक अलग ही शक्ति थी और उसकी मंशा साफ थी कि वह खुद को हर स्थिति में सबसे ऊंचा साबित करना चाहता था। हाथी कहता है, मैं भी कुंभ स्नान करने जाऊंगा, भले ही मेरा वजन और आकार मुझे दूसरे जानवरों से अलग बनाता हो, फिर भी मैं जाऊंगा। मुझे अपनी शारीरिक शक्ति से अधिक अपने ज्ञान और समझ के महत्व को महसूस करना है। मुझे लगता है कि यह कुंभ स्नान एक मानसिक शुद्धि का अवसर हो सकता है, न कि केवल शरीर की सफाई का। शेर कहता है, बाघ भाई, तुम इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें इस कुंभ स्नान में भाग नहीं लेना? मुझे इस कुंभ स्नान में भाग लेने का कोई मन नहीं है। मुझे पता है कि कुंभ स्नान से कोई शारीरिक या मानसिक लाभ नहीं मिलेगा, परंतु मुझे यह भी लगता है कि यह समय जानवरों को एकजुट करने का हो सकता है। कुंभ मेले के आयोजन का समय नज़दीक आ रहा था। जानवरों को यह तय करना था कि वे कैसे कुंभ स्नान करने जाएं। सभी जानवरों को नदी किनारे पर एकत्र होने का संदेश भेजा गया। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि पहली बार जानवरों को इस प्रकार का एक साथ एकत्रित होने का मौका मिल रहा था। शेर और बाघ अलग रास्ते से जाते हैं। हाथी और बाकी जानवर अलग रास्ते से जाने का निर्णय करते हैं। सभी जानवर एक दूसरे का ख्याल रखते हुए यात्रा कर रहे हैं। जब चिड़िया थक जाती है तो हाथी उन्हें अपने ऊपर बैठा लेता। इसी प्रकार एक दूसरे का ख्याल रखते हुए 2 दिन की यात्रा करने के बाद आखिरकार वे लोग पहुंच गए। कुंभ स्थल पर एक अद्भुत दृश्य था। नदी का पानी शुद्ध और स्वच्छ था। वह किसी दिव्य स्थल जैसा लग रहा था। प्रत्येक जानवर ने अपने नियत के अनुसार स्नान करना शुरू किया। शेर कहता है, अरे स्नान करने के बाद तो मुझे और अधिक ताकतवर महसूस हो रहा है।
हाथी कहता है, मुझे तो स्नान करने के बाद मन की शांति मिल रही है। बाघ ने कहा, मुझे तो सबक मिल गया है। मुझे समझ में आ गया है कि किसी कार्य में अहंकार नहीं होना चाहिए। इस स्नान से सभी जानवरों को एक अद्भुत शांति और संतुलन का अनुभव हुआ। जो जानवर पहले एक दूसरे से अलग रहते थे, अब वे एक दूसरे के साथ अधिक मिलकर रहने लगे। कुंभ स्नान ने उन्हें यह सिखाया कि एकता में शक्ति है और हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सभी जानवर अपने जंगल में वापस आ गए। उन लोगों ने मिलकर एक निर्णय किया। जंगल का राजा यह कहता है कि अब हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। अब हमें समझ आ गया है कि असली ताकत केवल शरीर में नहीं बल्कि एकता और सहयोग में है। बाघ ने शेर से कहा, आपने शारीरिक शक्ति का दिखावा किया, लेकिन मैंने मानसिक शांति पाई। हमें यह समझना होगा कि जीवन में हर किसी का महत्व है। हाथी ने कहा, हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और यह हमें बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर से आती है। आज हम सब मिलकर यह वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। और जब भी कुंभ मेला होगा तो हम स्नान करने अवश्य जाएंगे।